बावल संजय सिंह पत्रकार। बावल गांव तिहाड़ा में जय कौशिक के घर पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार वोटों का समर्थन ग्राम वालों से दिवाने के लिए पहुंचे। विधानसभा प्रभारी सिंहराम महिलावत, कुलदीप चौहान, विधानसभा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, पूर्वी कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर रजत, डॉक्टर कृष्ण कुमार, धर्मपत्नी सुनीता। उन्होंने कहा कि आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाकर बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर कृष्ण कुमार को भारी मतों से विजय कराना है। तिहाड़ा की पूरी सभी सरदारी को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके कारण से अपन सबको मिलने का अवसर मिला। ऐसे जय कौशिक जी, अनिल जी, राकेश जी और कौशिक पूरा परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आप सब से मिलाने का अवसर प्रदान किया। मैं कौशिक इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा। आज अपन जानते हैं कि 10-10 गज जमीन के लिए मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, लेकिन कोई 5 एकड़ जमीन समाज के लिए दे दे, ये कई पूर्वजों के संस्कार थे जो आपने समर्पित करने का काम किया। इसके लिए एक माला ने आप सबकी एक बार जोरदार ताली इस राष्ट्र में आपका और आपके पूर्वजों के संस्कारों का भी पूरी तरह से अवलोकन करें। कृष्ण कुमार जी की धर्मपत्नी जी, उनके पुत्र रजत, चरखी दादरी साहब, क्या नाम, मनु जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाम जी, कुलदीप जी, प्रिंस और यहाँ के विस्तारक हैं, रजत जी का नाम मैंने नहीं लिया, कुलदीप यादव जी, कुलदीप झाकर जी, महेश शर्मा जी, किशोर मुदगल जी, रणदीप सरपंच जी, सबके मैं नाम नहीं जानता। सरदारी के लिए मैं आप सबसे सबको प्रणाम करते हुए माफी मांगता अपनी बात करते बाबत। आपसे रिश्ता तो मेरा अभी 2008 में जुड़ा। मेरी माँ बावल की रहने वाली, वो उनके इनके था, लेकिन मेरे नाना यहाँ के थे, माँ का यहाँ की कहती हूँ। इसलिए संस्कार मैं कई बार जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ हरियाणा का मेरे में भी संस्कार है और हरियाणा के खून का असर मेरे में भी। मैं आप सबसे किसी न किसी नाते से रिश्ते में भी जुड़ गया। आज मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ, उसका निमित्त मैंने कौशिक जी, हम सब चुनाव की डगर पर खड़े हैं। 5 तारीख को हरियाणा के विधानसभा का चुनाव है। कई लोग आपके पास नए नए चेहरे, नए नए बातें, नए नए वादे लेकर के आएंगे। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा, एक बार 2014 से पहले के हरियाणा पे चले जाइए। 2014 से पहले का हरियाणा और आज 2024 का हरियाणा की सरकार होती थी। कोई व्यक्ति अपने आप में पढ़ाई करता था, निकल के आता था, उसके आधार पर नौकरी लगती। किसके पास कितना बड़ा पर्स है और कितनी बड़ी सिफारिश है, उसके आधार पर नौकरी लगने की बात होती है। ये 10 साल का समय है। इस 10 साल में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी लग रही है। और एक गांव में मैं कई जगह घोषित, ना पैसा था, जमीन भी इतनी नहीं थी बेच सके, और इस सरकार के कारण से हम नौकरी लग सके। उपस्थित अरुण जी, सिंहराम महिलावत जी, जय कौशिक जी, सुनीता ताई जी, रजत जी, कुलदीप जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। वह मंच के सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के बारे में कुछ 2 शब्द बताऊंगा आपको मैं। 2017 में जब डॉक्टर कृष्ण कुमार जी रेवाड़ी जिले के सीएमओ थे, सिविल सर्जन थे, तो उस समय उन्होंने एक सेवा भाव से कार्य किया। मूलतः चरखी दादरी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कार्यरत हूँ। आज आप देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में 50 के आसपास समथिंग सरपंच यहाँ मौजूद रहे हैं। डॉक्टर साहब जो यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कृष्ण कुमार जी के परिवार से, उनका बेटा, उनकी वाइफ और उनकी बहन यहाँ कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुँचे और उन्होंने सभी जो सरपंच साहिबान थे उनसे सभी से वोट के लिए अपील की। मैं निश्चित तौर पर आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ से भी डॉक्टर साहब बड़े बहुमत से विजय होकर चंडीगढ़ जाने का काम करेंगे। अरुण चतुर्वेदी साहब पहुँचे और डॉक्टर कृष्ण कुमार की वाइफ पहुँची और 40-50 गांव के सरपंच, नंबरदार और इम्पोर्टेंट आदमी आए। उन सब का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। अरुण जी ने सारी बात अपने भाषण में बताई लोगों को
और हम चाहते हैं कि सब लोग बीजेपी को वोट करें, यहाँ गवर्नमेंट बन के आए और एक अच्छा काम करें इस एरिया के लिए। अब वो अरुण जी ने कहा है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो बहुत अच्छा काम करेगी यहाँ के लिए अपना भाषण खत्म करता हूँ। और वो तो हमारा उनका एक रिश्ता और भी है, और दोनों काम से आए थे कि वो डॉक्टर किशन कुमार के समर्थन में भी आए थे और हमारा उनका समधी का संबंध है, हमको मिलने भी आए थे, हम इनको मिलने गए थे, तो दोनों। देखिए, तिहाड़ा गांव की सारी सरदारी एकत्रित आई, जय कौशिक जी, अनिल कौशिक जी और राकेश कौशिक जी। इस कौशिक परिवार ने हम सबको मिलने का अवसर दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबने अपना समर्थन व्यक्त किया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को आज उनकी पत्नी और उनके बेटे के सामने, मेरे सामने, सबने एक समर्थन की बात करने का काम किया। इतनी बात जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार से राजस्थान में थी और हरियाणा में थी, तीसरी बार बनने जा रही है, वो बनती है तो जिस प्रकार से बाबल का कायाकल्प पिछले 10 सालों में हुआ है, ये प्रगति लगातार बढ़ने की बात होगी। लोगों को रोजगार के लिए निश्चिंतता की बात, अब ना खर्ची की ज़रूरत है ना पर्ची की ज़रूरत है। इस तरह के वातावरण में हर आदमी चाहता है कि सरकार तीसरी बार बननी चाहिए। इस बात का आश्वासन दिया और हमने उन सबसे निवेदन किया। वो तो लोगों ने इतना नहीं, 50 साल तक कांग्रेस के शासन को देश में भी देखा, हरियाणा में देखा है। आया राम गया राम और खर्चे के नाते से भ्रष्टाचार की गंगा जिस राज में बहती थी, हरियाणा का एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उस तरह के उस काल में दोबारा जाने का काम करें। वहाँ जाती थी, पैसे की सुनी जाती थी, एक ही खानदान के पीढ़ियों के लोग चलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है जिसमें ना परिवार है, ना भाई भतीजावाद है, ना भ्रष्टाचार है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है जिस प्रकार से पूरी सरदारी थी और बावल क्षेत्र में लगातार जैसे मैं घूम रहा हूँ जगह जगह, वह निश्चितता लगती है एक बार फिर बावल के लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार को जिता करके फिर हरियाणा में तीसरी बार नवाब सैनी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएंगे।